सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल पवन बिहारी शरण जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का, साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। भवाटवी का वर्णन और सृष्टि का आदि की इन सब की चर्चाएं हुई। राजा रघुगण का उद्धार हो गया। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करके सुनाया स्वामी सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को। कौन सा पाप करने से किस नरक में जाता है, वहाँ कैसी कैसी यातनाएं भुगतनी पड़ती है, इन सब बातों का विशुद्ध विवेचन हुआ। कुंभी पाक नाम का नरक, अस्पत्रिवन, काल सूत्र, दंडी शूल। अच्छा, कुंभी पाक के नाम का जो नरक होता है उसमें बड़ी सी कढ़ाई में तेल खोलता है, तो खोलते हुए तेल में पटक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि तुमने भी तो ऐसे ही जीवों की हत्या कर करके खाई थी, बड़े छौंक लगाए थे। उस दर्द का एहसास महसूस कर। इसलिए जीव के स्वाद में इन बेजुबान प्राणियों की हत्या करने वालों याद रखना, अगर किसी का गला आज हम काट रहे हैं तो कल उसके हाथों से अपना गला कटाने को तैयार रहना। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। याद रखने की बात है। अच्छा, ऐसा वर्णन करके सुनाया 28 प्रकार के नरकों का कि परीक्षित के रोंगटे खड़े हो गए डर के बाद। परीक्षित ने एक बड़ी अच्छी बात पूछी, हमारे आपके मतलब की है। परीक्षित जी बोले, गुरुजी, प्रत्येक प्राणी से कोई न कोई पाप तो बन ही जाता, तो क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जो नरक में न जाना पड़े? दगेबाजी, झूठ, चोरी, बेईमानी, हत्या, न चाहते हुए भी हम लोग अनाज साफ करते हैं, उसमें भी कीड़े होते हुए भी पिस जाते हैं। या पोंछा, झाड़ू पोंछा करते हैं, कितने चीटी चीटा कीड़ा मर जाते हैं। हम लोग चलते फिरते रास्ते में जाने कितने लोगों को रोज हत्या करते हैं। अनचाहे पाप है, इससे छूटने का कोई उपाय नहीं है क्या? सुखदेव जी बोले है। अच्छा, क्या उपाय है? अच्छा, आपसे ये पूछा जाए, धोबी घाट धुलने के लिए कौन सा कपड़ा भेजते हैं हम लोग? तो धोबी घाट धुलने के लिए वही कपड़ा जाता है जिसे धुलने के लिए हमारे पास टाइम न हो, अथवा जिसमें दाग ज्यादा गहरा लगा हो, तो भेज दो, साफ होके आ जाएगा। उसी प्रकार नरक में वही प्राणी जाता है जिसने पाप तो किया हो लेकिन उसका प्रायश्चित न किया हो। अब प्रायश्चित नहीं किया तो वहां जाना पड़ेगा, कर्मों का सजा भुगत के साफ होके फिर आ जाओ, यही फिर करो। अरे तो गुरुजी, नरक में जाना ही न पड़े, इसका कोई उपाय नहीं है? सुखदेव जी बोले, उपाय है। अगर धोबी घाट धुलने के लिए कपड़ा नहीं भेजना चाहते हो तो कोई अच्छा सा साबुन ले लो, घर पे ही रगड़ के साफ कर लो। काय को जाना पड़ेगा धोबी घाट वहां धुलने के लिए? तो गुरुजी, ऐसा कोई साबुन है जिससे सारे पापों के दाग छूट जाए? सुखदेव जी बोले, हाँ, बहुत अच्छा है। कौन सा साबुन ले लें गुरुजी? हमारी तो बुद्धि काम नहीं करती, रोज एडवर्टाइज देखते तो भूल जाते। कोई कहता सबसे प्यारी घड़ी हमारी, कोई कहता नहीं फेना ही लेना। अब बता कौन सा साबुन ले लें? सुखदेव जी बोले, सबसे बढ़िया साबुन है हरि नाम संकीर्तन का। यत फले नास्ते तपसा न योगे न समाधि न तत् फले लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः त्वं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तन के सामने छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कोई पाप ठहर नहीं सकता। हाँ, नाम संकीर्तन का सावन ऐसा है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कोई पाप ठहर नहीं सकता। पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो। अब इस्तेमाल ही नहीं करोगे तो विश्वास कैसे होगा भाई? नाम संकीर्तन का करो इस्तेमाल। अच्छा, परीक्षित ने पूछ लिया, गुरुजी, क्या आज तक किसी ने इसका इस्तेमाल किया? क्या इसका लाभ मिला? ये समझाने के लिए सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को अजामिल उपाख्यान सुनाया।
था एक बहुत बड़ा पापी, जाति से ब्राह्मण था, लेकिन कुसंग में पड़ के पापी हो गया। एक दिन क्या हुआ, अजामिल के घर पीछे से कुछ महात्मा लोग पधारे। अजामिल ने वेश्या को अपने घर में रख रखा था। महात्मा ने द्वार खटखटाया, वेश्या ने द्वार खोल दिया। बेटी हमें बताया ये अजामिल भगत जी का घर है, आज रात्रि यहीं रुकेंगे, 20-25 मूर्तियां हैं, हरि का भोजन भंडारा यही होगा। वैश्या बोली माफ करिए सरकार, आपसे किसी ने हंसी मजाक कर दिया, ये किसी भगत का घर नहीं है, ये अजामिल का घर है जो महापापी है, डकैत है हमारे पति तो। और घर में इतना भक्ष्य अभक्ष्य है कि तुम्हें भोजन कराना तो दूर में पानी भी नहीं पिला सकती। और अतिथि का ये सबसे बड़ा धर्म है, अगर कोई अतिथि आ जाए, गृहस्थों का धर्म है, अतिथि आ जाए तो उसको खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। भोजन के समय आ जाए तो उसे भोजन कराओ, भोजन नहीं करा सकते जलपान करा दो, जलपान नहीं करा सकते तो 2 हंस के मीठे बोल बोल लो। अरे 2 हंस के मीठे बोल नहीं बोल सकते तो उन्हें देख करके थोड़ा मुस्कुरा लो, और इतना भी नहीं कर सकते तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। अतिथि का स्वागत नहीं कर सकते हम लोग। अतिथि का निराश होके जाता है तो अपने पाप छोड़ जाता है, हमारे गृहस्थों के सारे धर्म पुण्य को ले जाता है। वैश्या बोली महाराज मैं तो कुछ सेवा सत्कार आपका कर नहीं सकती, लेकिन मैं आपको कुछ सूखा सामान दे दूं, बना के तो खा सकते हो। बोले हाँ ये हो सकता है। महात्मा लोगों ने सुंदर भंडारा प्रसाद बनाया और मन में ख्याल आया, देखो अगर संतों के साथ में आप कुछ अच्छा करेंगे तो वे भी खाली नहीं जाने देंगे। महात्मा लोगों ने विचार किया इसका उद्धार कैसे होगा, इसका कल्याण कैसे होगा। अच्छा चलते समय भोजन पाने के बाद में अजामिल को और उसकी पत्नी को बना करके बोले महात्मा लोग हमने तुम्हारा अन्न खाया है, क्या दक्षिणा नहीं दोगे। महाराज क्या दें। महात्मा जी बोले हमें और कुछ नहीं चाहिए, कितने बेटे हैं तुम्हारे। अजामिल बोला 9 तो हो गए, 10वां आने वाला है। अच्छा इसमें अचंभे की बात नहीं है, विवेकानंद जी का नाम सुना है, स्वामी विवेकानंद जी 14 भाई बहनों में 10वें नंबर का स्थान था। भीमराव अंबेडकर का नाम सुना है, वे भी 14 भाई बहन थे। भगत सिंह जी का नाम सुना है, चंद्रशेखर वे भी 10 भाई बहन। अच्छा भगवान कृष्ण का नाम सुना है, वे भी 8 भाई थे, 8वें नंबर के थे। हमें लगता है हम दो हमारे 2 के चक्कर में महापुरुष पैदा ही होना बंद हो गए। लोग बच्चे 2 ही अच्छे, काय को अच्छे हद हो गई। ये गलत सोच है, इसलिए जितना प्रभु की कृपा से महापुरुष आने दो। और फिर दूसरी बात है संख्या घटनी नहीं चाहिए। 2-2 पे रुक जाओगे तो संख्या कैसे फिर बढ़ेगी। संख्या नहीं बढ़ेगी तो फिर अस्तित्व खतरे में होगा कि नहीं होगा। बोले गोविंद भगवान की। महात्मा लोग बोले तेरा 10वां बेटा होगा, उसका नाम नारायण रख देना। बस इतना कह के चले गए, सूत्र दे गए। कुछ समय बाद बेटे ने जन्म लिया। अजामिल तो सोचता था नहीं कोई मॉडल जमाना, नया नाम रखेंगे, टिंकू पिंटू पप्पू टीटू सीटू ये सब जो चल रहे हैं। लेकिन नहीं महात्मा को वचन दिया वही रखो नारायण। अच्छा नाम नारायण रखा गया। एक दिन जब यमदूत लेने को आए, खींचने लगे, चीखा चिल्लाया, कोई और नहीं दिखा तो दूर खेलता हुआ वो नारायण नाम का बालक ही दिख गया। उसी को बुलाया। दूर एक क्रीडन का शक्तम पुत्रम नारायण वयम प्लावतो न स्वरोड़ो उच्चई आज हाव पुलेंद्रिय। गजब की बात देखना, नीचे वाले नारायण को बुलाया था, ऊपर वाले नारायण ने सुन लिया। 2-4 हाथ वाले पार्षद आए और यमदूतों को धक्का देके भगा दिया। बोली नारायण भगवान की।
यमदूत बोले हम इसे नरक में ले जाएंगे। पार्षद बोले नहीं, ये भगवान के धाम को जाएगा। क्यों जाएगा? बोले भगवान का नाम लेने वाला कोई नरक में नहीं जाता, इतना पता नहीं है क्या तुम? यमदूत बोले इसने भगवान का नाम थोड़े लिया, अपने बेटे का नाम लिया था। पार्षद बोले इसके बेटे का नाम कब रखा गया? नारायण। बोले 5 वर्ष पहले। पार्षद बोले मूर्खो, हमारे मालिक का नाम ये 50,000 करोड़ वर्ष पुराना है, नाम किसका माना जाएगा? अब कोई भी किसी के नाम पर रख लो तो नाम तो जिसका है उसी का होगा। अब दूसरी बात, आग को जान के छुओ या अनजाने में वो जलाएगी, लाइट को जान के पकड़ो या अनजाने वो करंट लगाएगी, जहर को जान के पियो या अनजाने में वो मारेगा, अमृत को जान के पियो या अनजाने वो अमर बनाएगा। उसी प्रकार भगवान के नाम को बेटी के ऊपर रख करके लो या बेटे के ऊपर रख करके लो, वो तो अपना काम करेगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की आजा मिलका उद्धार हो गया एक नाम से। अच्छा, सेवकों ने जाकर के यमराज से शिकायत की, सरकार ये हम लेने गए थे, वो उसने नारायण को बुलाया, 4 हाथ वाले आए, हमें धक्का दे के भगा दिया। ये नारायण क्या बीमारी है, कौन है? यमराज ने यमदूतों को डांटा और समझाया, देखो तुम तो समझते हो दुनिया का मालिक मैं हूँ, लेकिन हकीकत बात है ये नारायण हमारे भी मालिक है। अरे तो फिर हम किसको नरक में लाया करें, किसको नरक में नहीं लाया करें, ये कैसे पता चलेगा? अब सबने कथा सुन ली है। 7 जो चतुर लोग होंगे वे अपने बच्चों का नाम अब उल्टा सीधा नहीं रखेंगे। कोई नारायण, गोविंद, गोपाल, सीताराम, राधेश्याम रखेगा जरूर। अच्छा, जब वो रख लेंगे गोविंद, गोपाल, राधेश्याम, सीताराम, हम उन्हें फिर लेने जाएंगे और फिर वो कहेगा गोविंद आओ, गोपाल आओ या राधेश्याम आओ, फिर वे 4 हाथ वाले आएंगे, फिर हमको धक्के लगाएंगे, तो क्या हम रोज रोज धक्के खाने के हो गए? अरे हमें सीधा सीधा क्लियर करके बता दो, हम किसको पकड़ के लाया करें और किसको पकड़ के नहीं लाया करें। जरा ध्यान से सुन लेना ये बात। नोटबुक लाया करो, नोट करते रहा करो ऐसी बातों को। यमराज बोले सीधी सी बात है, किसको लाना है किसको नहीं लाना है। हमें एक श्लोक बताते हैं, अगर वो श्लोक किसी में घट जाए उसको मत लाना, जिसमें श्लोक न घटे उसको ले आना। क्या है? बोले जिभ्यान भक्ति भगवत गुण नाम अधेयम चेतश्चनम रसित चरणहार विंदम कृष्णाय नो नमति सरे कदापि तानान यज्ञमसितो कृत विष्णु कृतयाङ्गम्। जिभ्यान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जिसकी वाणी भगवान का नाम नहीं लेती है उनको नरक में लाओ। जिसका सिर साधु संतों के आगे, ब्राह्मणों के आगे और भगवान के दरबार के आगे न झुकता हो उनको पकड़ के लाओ। तीर्थ यात्रा नहीं करते, परिक्रमा नहीं करते, या दान नहीं देते, या अच्छा सत्कर्म नहीं करते, माता पिता की सेवा नहीं करते, उन सबको पकड़ के नरक में लाओ। यमदूत बोले हम समझ गए। अच्छा, हमने जो समझा है हम उसे रिपीट करके समझा बताते हैं आपको, अगर गलती हो तो हमें बता देना। हाँ बोलो। यमदूत दोहराने लगे, देखो जो मंदिर जाने वाले उनको पकड़ के नहीं लाएंगे, परिक्रमा करने वालों को पकड़ के नहीं लाएंगे, दान देने वालों को पकड़ के नहीं लाएंगे, माँ बाप की सेवा करने वालों को पकड़ के नरक में नहीं लाएंगे, कथा सुनने वालों को पकड़ के नरक में नहीं लाएंगे। लेकिन भगवान एक समस्या, क्या? जो लोग कथा में जाके सो जाते हैं उनका क्या करना, ये बता दो। समस्या है कि नहीं है? भाई घर से तो आए हैं कथा सुनने के लिए, रजिस्टर में हाजिरी तो लगी है, लेकिन सुना तो कुछ नहीं है, सो गए तो खो गए। ऐसे लोगों का क्या किया जाए? नरक में लाए या कहाँ जाएंगे ये लोग? अच्छा, एक बार ट्राई कर लो, बगल में हमारा पड़ोसी कहीं सो तो नहीं रहा। अगर सो रहा हो तो उसे जगा देना, हो भैया तेरे मतलब की बात आ गई, सुन ले, तेरा रिजर्वेशन कहाँ है। जो लोग कथा में जाके सो जाते हैं उनका क्या करना है? यमदूतों ने पूछा। यमराज बोले सुनो कान खोल के, जो लोग कथाओं में जाकर के सो जाते हैं तो वो उनको भी पकड़ करके नरक में नहीं लाना, ले आना। काय को ले आना?
अरे घर सोने से बढ़िया कथा में ही आके सो जाओ। कभी तो राधे राधे बोलेगा, कभी तो पड़ोसी ताली बजाएगा, कभी तो कोहनी लगेगी, कभी तो आंख खुलेगी, थोड़ा बहुत तो कान में जाएगा। प्रविष्ट करण रंध्रे स्वानम भाव सरोरुहम, अगर थोड़ा सा भी अंदर प्रवेश कर गया वो भी कल्याण कर देगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की। एक बात बताओ, हम लोग नाव में बैठते हैं, सागर में जहाज में बैठ के सैर करते हैं या पार जाना हो, मान लो नाव में या जहाज में बैठ के कोई आदमी सो जाए तो क्या जहाज वाला ये कहता कि उतरो नीचे, हम तुम्हें नहीं ले जाएंगे? नहीं। अगर जहाज में बैठ के सो भी जाएंगे तो वहीं उतरेंगे जहाँ जगने वाले उतरेंगे। ठीक उसी प्रकार जो कथा का लाभ लेने वाले वे भी वहीं पहुंचेंगे, और जो लाभ नहीं भी ले पाते भैया, नींद भी आ जाती है तो पहुंचोगे वहीं, पर कथा में आया जरूर करो। बोले भक्त वत्सल भगवान की।